हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे होम साइंस 6 सेमेस्टर यूनिट की। बात करें तो यूनिट 5 है और 5 यूनिट में आपको देखना होगा महिलाओं के विकास के बारे में। महिलाओं में विकास कैसे, कब से कब तक कैसा रहा, कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई उनके विकास के लिए, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जब महिलाओं की भूमिका की बात आती है तो किसी भी देश की सामाजिक और आर्थिक प्रगति का नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। पुरुष और महिला दोनों ही समाज के दो पहिए के रूप में इसके कामकाज के समान रूप योगदान करते हैं और इसे आगे बढ़ाते हैं। यह देखते हुए कि दोनों समान भूमिका निभाते हैं, यह आवश्यक है कि उन्हें शिक्षा सहित अन्य सभी क्षेत्रों में समान अवसर दिया जाए, क्योंकि यदि एक पक्ष कमजोर होता है तो सामाजिक प्रगति नहीं हो सकती है। हालांकि व्यवहार में चीज़ें भिन्न हो जाती हैं। आजकल महिलाएं शिक्षा का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लड़कियों और महिलाओं को शिक्षित करना ही जरूरी नहीं है, बल्कि उन्हें बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना भी जरूरी है। कई देशों में, विशेषकर विकासशील देशों में, पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर कम है। महिलाओं में इस निरक्षरता दर के पीछे मुख्य कारण है उचित संसाधनों की कमी। महिला शिक्षा, भारत में महिला शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अगर बात करें कि इसका कारण क्या है, इसका कारण है उनको सही शिक्षा न मिल पाना। इस कारण वह सामाजिक रीति रिवाज और परंपराएं जो आज भी हमारे समाज में प्रचलित हैं। भारत सरकार ने सभी स्कूलों के लिए लड़कियों को मिडिल स्कूल तक शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया था, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण इसका क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो पा रहा था। अगर बात की जाए कि भारत को दुनिया की सबसे तेजी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं से एक माना जाता है। औपनिवेशिक शासन ने आज़ादी के बाद से भारत में विभिन्न चरणों में चमत्कार और विभिन्न कार्य किए और महत्वपूर्ण विकास हुआ। अधिकारों में से एक अधिकार है शिक्षा। शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। यदि व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तो अपने उद्देश्यों का चयन ठीक से नहीं कर पाएगा। यदि आप थोड़ा और गहराई से देखेंगे तो पाएंगे कई अपराध महिलाओं के घेरे में है, जैसे तस्करी, बलात्कार, भ्रूण हत्या, दहेज आदि। ऐसे अपराधों के पीछे लिंग आधारित भेदभाव प्रमुख कारण है। जब तक दोनों लिंगों को समान नहीं माना जाएगा तब तक ये अपराध यूं चलते रहेंगे। महिलाओं को सबसे पहले शिक्षित होना चाहिए। यह ऐसे सुंदर भविष्य की ओर पहला कदम है। 21वीं सदी में कई परिवार अपनी लड़कियों को स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए भेजने में झिझक महसूस करते थे। ऐसी दुर्भावनापूर्ण सोच के पीछे एक प्रमुख कारण आर्थिक असमानता भी है। कई परिवार अपने बच्चों को स्कूल भेजने में असमर्थ हैं। जब लिंग की बात आती है तो वो अपने बेटों को चुनते हैं और लड़कियों की शिक्षा का खर्चा नहीं उठा सकते हैं। महिला शिक्षा को संरक्षण देने के लिए सरकार ने कई सुधार अधिनियम में संशोधन किया और इसके साथ कई ही सहायताएं ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के लिए शिक्षा के लिए लगभग मुफ्त कर दी गई। महिलाओं को एक नींव बनाने के लिए उचित शिक्षा मिल सके, इनका भविष्य किसी भी घर की चार दीवारी के बीच सीमित ना हो। आज हमारे समाज को यह विश्वास करने की ज़रूरत है कि महिलाएं पुरुषों से कम नहीं हैं। वे अपने सपनों को पूरा कर सकती हैं और सभी चरणों में पुरुष के प्रति प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं। हमें महिला शिक्षा के लाभों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिल में बड़े बदलाव किए गए हैं। किसी भी देश के लिए महिला शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। लड़कियों और महिलाओं को उचित संसाधन उपलब्ध कराना आवश्यक है ताकि वो शिक्षित हो सकें। लड़कियों और महिलाओं में अपने देश में आर्थिक विकास में योगदान की क्षमता है। वे अपने परिवार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसीलिए महिला शिक्षा पर अधिक ध्यान देना आवश्यक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आप किसी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति देख करके उस राष्ट्र के हालात बता सकते हैं। अब यहाँ हम बात करेंगे भारत में महिला शिक्षा का इतिहास। भारत में महिला शिक्षा की वर्तमान स्थिति को समझने के लिए आवश्यक है कि इतिहास में इनकी विकास यात्रा को समझा जाए। इन्हें 3 भागों में बांटा गया था। एक आपका है प्राचीन वैदिक काल, दूसरा है ब्रिटिश इंडिया और तीसरा है स्वतंत्र भारत में। यानी तीनों जो 3 भाग विभाजित थे उसमें महिलाओं की कैसी स्थिति उसको दर्शाया गया था। प्राचीन वैदिक काल की बात करें तो ये प्राचीन वैदिक काल से ही जुड़ा हुआ है। उल्लेखनीय है कि लगभग 3000 से अधिक वर्ष पूर्व वैदिक काल के दौरान महिलाओं को समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त था और उन्हें पुरुषों के समान समाज का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता था।
ब्रिटिश इंडिया की बात करें तो इस काल में पहला अपना आल गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल वर्ष 1821 में दक्षिण भारत के तिरुनेलवेली में स्थापित किया गया था। स्वतंत्र भारत में और धीरे धीरे क्या हुआ, महिलाओं पर शिक्षा पर ज़्यादा फोकस दिया गया और महिलाओं को ज़्यादा जागरूक बनाया गया। देखिए, महिला शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी थी। समाज के विकास के लिए महिला शिक्षा महत्वपूर्ण है। ये कोई भी देश तभी विकसित हो सकता है जब उसकी महिलाएं, वहाँ की महिलाएं शिक्षित होंगी। शिक्षित महिलाएं अपने परिवार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। शिक्षित महिलाओं की कम उम्र शादी होने की संभावना कम हो जाती है। शिक्षित महिलाएं अपने देश के आर्थिक विकास में योगदान दे सकती हैं। ऐसे कई सारे पॉइंट हैं। फिर यहाँ देखेंगे महिला शिक्षा के मार्ग में बाधाएं, यानी महिला जो शिक्षित होना चाहती थी उसके मार्ग में भी कई सारी बाधाएं आती थी। वो बाधाएं इस प्रकार हैं, जैसे भारतीय समाज पुरुष प्रधान है, महिलाओं को पुरुषों के बराबर सामाजिक दर्जा नहीं दिया जाता था और उन्हें घर की चहारदीवारी तक सीमित कर दिया जाता था। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में स्थिति अच्छी है, परंतु इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आज भी देश की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। समाज में यह मत काफ़ी प्रचलित है, किसी विशेष कार्य परियोजना के लिए महिलाओं की दक्षता उनके पुरुष समकक्षों के मुकाबले कम होती है और इसी कारण देश में महिलाओं तथा पुरुषों की औसत वेतन में काफ़ी अंतर पाया जाता है। देश में महिला सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। महिला शिक्षा है सरकार के प्रयास, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये 2015 में लॉन्च किया गया था और इसका मेन उद्देश्य क्या था, गिरते बाल लिंग अनुपात को संबोधित करना और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना था। दूसरा है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जिसको हम KGBP कहते हैं। और ये कब आया था, ये योजना कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कब शुरुआत की गई थी, 2004 में शुरुआत किया गया था और इसका उद्देश्य क्या था, वंचित वर्गों की लड़कियों को शिक्षा प्रदान करना था। थर्ड है सुकन्या समृद्धि योजना, जिसको SSY कहते हैं। ये कब स्टार्ट किया गया था, 2015 में किया गया था। ये बालिकाओं के लिए एक छोटी जमा पूंजी योजना है। फिर अगला है राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसमें भारत के लड़कियों के सामने आने वाली जो चुनौतियां हैं उनके बारे में बताया जाता है। अगला है राष्ट्रीय साधन सहयोगिता छात्रवृत्ति, जिसको हम NMMS कहते हैं। और ये कब स्टार्ट, इसमें क्या होता है, ये जो इसका उद्देश्य क्या है, जितने भी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो छात्र हैं उनको वित्तीय सहायता दिया जाए और किसके लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। अगला है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिसको हम RMS से कहते हैं। ये कब स्टार्ट किया गया था, 2009 में शुरू की गई थी। इस योजना का मेन उद्देश्य क्या था, भारत में माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना। अगला है अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति, यानी जिसको अनुसूचित जनजाति यानी कि ST कहते हैं। ST की लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अगला है उड़ान। उड़ान की बात करें, CBSE ने 11वीं और 12वीं कक्षा की छात्राओं की तैयारी करने के लिए मुफ्त में क्या किया था, ऑनलाइन संसाधन प्रदान करने के लिए उड़ान लॉन्च किया था। STEM शिक्षा, ये क्या है, STEM इसका जो महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए IIT NIT के अतिरिक्त सीटें बनाई गई थी। STEM का मतलब होता है वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित, ठीक है। अगला है डिजिटल जेंडर एटलस। डिजिटल जेंडर एटलस ये क्या था, ये 9 मार्च 2015 को लॉन्च किया गया था और किसके द्वारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भारत में लड़कियों को शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए एक डिजिटल जेंडर एटलस तैयार किया था। इसके बहुत सारे अवयव हैं, समग्र जेंडर रैंकिंग, लिंग परीक्षण के रुझान विश्लेषण, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, प्राचीन काल से कई शासकों, योद्धा अर्थात पुरुष प्रधान समाज के कारण स्त्री शिक्षा का महत्व नहीं था, किंतु एक शताब्दी पहले राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने नारी शिक्षा का प्रचलन किया। इन्हें कई विरोध एवं हिंसा का सामना करना पड़ा, परंतु लोगों में स्त्री शिक्षा के महत्व को लेकर परिवर्तन आया। जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया, नारी शिक्षा में बदलाव और विकास होने लगा। जिस प्रकार पुरुष को इस देश में प्रगति, विकास एवं उन्नति के लिए विद्या मिल रही है, तो नारी भी इस देश की नागरिक ही है, उसे भी शिक्षा की प्राप्ति का पूरा हक है। जब दोनों को संविधान में समान अधिकार मिला, तो शिक्षा के क्षेत्र में समान अधिकार हो।
तो आइए पढ़ते हैं कि स्त्री शिक्षा का महत्व प्राचीन काल से वर्तमान तक कैसा उतार चढ़ा रहा। देखिए, महिलाओं में विकास, स्त्री शिक्षा का समाज पर प्रभाव, स्त्री शिक्षा के प्रति जागरूकता। स्त्री शिक्षा का अर्थ, स्त्री शिक्षा का अर्थ होता है सीखने सिखाने की क्रिया को शिक्षा कहते हैं। शिक्षा के जरिए मनुष्य के ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि करके उसके अनुमानसिक गुणों को निखारा जा सकता है, उसके व्यवहार को अर्जित किया जा सकता है। शिक्षा व्यक्ति की बुद्धि, बल और विवेक को उत्कृष्ट बनाती है और वही एक अशिक्षित जानवर के समान है। स्त्री शिक्षा का स्वरूप कैसा है? एक कहावत है कि एक पुरुष को शिक्षित करके हम सिर्फ एक ही व्यक्ति को शिक्षित कर सकते हैं, लेकिन एक नारी को शिक्षित करके हम पूरे देश को शिक्षित कर सकते हैं। किसी देश और समाज की तो छोड़िए, हम अपने परिवार की उन्नति की कल्पना भी स्त्री शिक्षा के बिना नहीं कर सकते हैं। किसी भी लोकतंत्र की यह नींव है कि स्त्री को पुरुष को बराबर शिक्षा प्रदान करने का हक मिले। एक पढ़ी लिखी स्त्री ही समाज में खुशी और शांति ला सकती है। कहते हैं कि बच्चे इस देश का भविष्य है। एक नारी ही माँ के रूप में उसकी पहले शिक्षा का स्रोत है। इसी कारणवश एक स्त्री का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। एक शिक्षित नारी न केवल अपने गृह का बल्कि पूरे समाज को सही दिशा प्रदान करती है। स्त्री शिक्षा पर कुछ भारतीय कानून चलाए गए थे, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, इंदिरा योजना, महिला योजना चलाया गया था, बालिका समृद्धि योजना चलाया गया था, राष्ट्रीय महिला कोष चलाया गया था, महिला समृद्धि योजना था। और सरकार ने कई सारे ऐसे जो है कानून लागू किए थे, जैसे कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में लगाया गया था, कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 में लगाया गया था, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 में, सती निषेध अधिनियम 1987 में चलाया गया था, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 से, फिर है घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में। स्त्री शिक्षा का महत्व, देखिए, पुरुष और स्त्री समाज के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो फिर शिक्षा भी एक समान प्राप्त होनी चाहिए। जिस तरह पुरुष का शैक्षिक जीवन इस समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार नारी शिक्षा भी देश के हित के लिए आवश्यक है। किसी भी तरह की नकारात्मक सोच इस समाज के विकास को रोड़ा बन सकती है। आज के इस युग में स्त्री पुरुष से कंधा मिलाकर के काम कर रही है। हर एक क्षेत्र में नारी आज कुशल है और वह घर की देखभाल के साथ साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अडिग है। स्त्री शिक्षा का समाज पर क्या प्रभाव है? एक स्त्री शिक्षित होती है तो अपनी शिक्षा का उपयोग समाज और परिवार के हित के लिए करती है। एक शिक्षित स्त्री के कारण देश की आर्थिक स्थिति और घरेलू उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। एक शिक्षित नारी घरेलू हिंसा और अन्य अत्याचारों में निजात पा सकती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि स्त्री शिक्षा का परिवार, समाज और देश के हर क्षेत्र में अहम योगदान देता है। देश के हर उच्च पद आज महिलाओं में महत्वपूर्ण फर्ज निभाया है। स्त्री शिक्षा के प्रति जागरूकता बहुत आवश्यक है। स्त्री शिक्षा में बौद्धिक विकास प्राप्त होगा, जिससे समाज के व्यवहार में सरसता आएगी। मानसिक और नैतिक शक्ति के विकास में महिलाएं पुरुषों को संपूर्ण योगदान दे रही हैं। आज भी महिलाओं को शिक्षित करने के लिए सरकार द्वारा बहुत कदम उठाया गया था, जो है लिंग उत्तरदायी नीतियाँ, कानून और कानूनी सुधार बनाया गया था, वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति दी गई थी, बुनियादी ढांचे का विकास बनाया गया था, लड़कियों को शिक्षा अभियान चलाया गया था, लिंग संवेदनशील पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री चलाई गई थी, शिक्षक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण बताया गया था, विशेष शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया था, महिला शिक्षा केंद्र और संस्थान बनाए गए थे, गैर सरकारी संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग दिया गया था। निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी यह क्यों मायने रखता है? विकसित और विकासशील देशों में, दोनों देशों में अधिकांश महिलाएं खुद को ऐसा स्थित समूह या पाती हैं जहां उन्हें अपने समकक्षों की तुलना में संसाधनों और सेवाओं तक पहुंचने के लिए अभी तक समान स्थिति और अवसर नहीं मिल पाया है। समाज में निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी धर्म और शासन सहित विभिन्न स्तरों पर बाधित है। या पुरुषों को इन क्षेत्रों में निर्णय लेने का विशेष अधिकार है। इन देशों में मौजूद भेदभाव पूर्ण प्रथाओं की उपस्थिति सांस्कृतिक मूल्यों मानदंडों द्वारा कायम है, जो अलग अलग देशों में अलग अलग है। महिलाओं की स्थिति अभी भी निचले स्तर पर है, क्योंकि उनमें से अधिकांश निर्णय लेने में पीछे रह गए हैं और उन्हें मौका मिला है। निर्णय लेने में महिलाओं को सशक्त बनाना,
क्या इसमें ज़रूरी है जिसे हम शामिल कर सकते हैं, जैसे शिक्षा, नेतृत्व के अवसर, मेंटरशिप और नेटवर्किंग, समान प्रतिनिधित्व, आत्मविश्वास को प्रोत्साहित करना, लिंग पूर्वाग्रह को संबोधित करना, परिवार और कार्यस्थल का समर्थन करना, सार्वजनिक जागरूकता। देखिए, बात करें सार्वजनिक जागरूकता में सामाजिक और कानूनी मुद्दों के बारे में महिलाओं में जागरूकता, सशक्तिकरण और समानता। महिलाओं में सामाजिक और कानूनी मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना सशक्तिकरण और समानता के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें उन्हें उनके अधिकार, घरेलू हिंसा, कार्यस्थल भेदभाव, उनके लिए उपलब्ध कानूनी संसाधनों के बारे में शिक्षित करना है। इस जागरूकता के माध्यम से कार्यशाला, अभियान, सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से बढ़ावा दिया जा सकता है। महिलाओं के सामाजिक और कानूनी मुद्दों के बारे में जागरूकता महत्वपूर्ण होने का एक बुनियादी कारण यह है कि उन्हें अपने अधिकार और कल्याण की रक्षा के लिए आवश्यक ज्ञान प्रदान करता है। कई महिलाएं विशेष रूप से पितृसत्तात्मक समाजों में विवाह, तलाक, संपत्ति के स्वामित्व और बच्चे की हिरासत जैसे मुद्दों के संबंध में अपने कानूनी अधिकारों के बारे में नहीं जानती हैं। जागरूकता की कमी ऐसी स्थितियों को जन्म दे सकती है जहां महिलाओं के साथ गलत व्यवहार किया जाता है या उन्हें उनके उचित अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। महिलाओं को इन कानूनी पहलुओं के बारे में शिक्षित करके वह आत्मविश्वास के साथ इन मामलों को निपट सकती हैं और ज़रूरत पड़ने पर न्याय मांग सकती हैं। सामाजिक और कानूनी मुद्दों के बारे में महिलाओं में जागरूकता न केवल व्यक्तिगत सशक्तिकरण का मामला है, बल्कि लैंगिक समानता हासिल करने की दिशा का एक महत्वपूर्ण कदम है। महिलाओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी देकर हम उन्हें भेदभाव को चुनौती देने, न्याय पाने और समाज में पूरी तरह से भाग लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। महिलाओं के बीच जागरूकता बढ़ाने वाली पहलों का समर्थन करना और उन्हें बढ़ावा देना हम सभी का दायित्व है, क्योंकि ये एक अधिक न्यायसंगत और न्यायसंगत दुनिया की आधारशिला है। जब महिला जागरूक होगी तो वह सशक्त होती है, और जब महिलाएं सशक्त होती हैं तो समाज फलता फूलता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ये था आपका 5th यूनिट किसका, सेकेंड पेपर का।